हरे कृष्णा। हम लोग चैतन्य चरितामृत से आदि लीला चैप्टर 13 से भगवान गौरांगा चैतन्य महाप्रभु के जन्म की कथा पढ़ रहे थे। तो लास्ट हमने कल यहाँ तक बात की थी कि जब भगवान आए तो उस दिन ग्रहण था। और मतलब इसलिए ग्रहण था कि जब गौर रूपी चंद्रमा प्रकट हो रहे हैं तो इस दाग वाले चंद्रमा की क्या आवश्यकता है। तो राहु आ गया और ग्रहण लग गया, और ग्रहण लगा तो हर कोई भगवान के पवित्र नाम हरि हरि कृष्ण कृष्ण कर रहा है। हर कोई गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, वहां हरी 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 कर रहे हैं सब। ठीक है, जो भगवान के भक्त है वो समझ गए, लाइक हरिदास ठाकुर जी, अद्वैत आचार्य जी, ये श्रीवास पंडित, ये सब समझ गए कि भगवान आ रहे हैं और ये उस प्रसन्नता के कारण हरी हरी कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं और बहुत बहुत दान कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो दान समझ के कर रहे हैं, और इवन और कोई नहीं, जो हिंदू अगर एक तरीके से बोले, मुसलमान आदि जो भी अन्य भी हैं, वो हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए ही हरी हरी करें, लेकिन पूरा वातावरण ऐसा है कि हर कोई हरी हरी कर रहा है और इतने प्रसन्न है कि किसी को पता ही नहीं हम प्रसन्न क्यों हैं, भक्तों को छोड़ के। तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता अननेसेसरी, कभी कभी लगता है ना कि हम आज बहुत खुश है, पता नहीं क्यों है लेकिन बहुत खुश है, और दान आदि कर रहे हैं। अब उसके बाद है, और स्त्रियां क्या कर रही हैं अब देखते हैं। स्त्रियां यहाँ पर, तो देखते हैं स्त्रियां क्या कह रही हैं। ब्राह्मण सज्जन नारी नारा द्रव्य थाली भरी, आइला साबे जौतुक लैया, जेन कांचा सोना दुत्ती देखी बालकेर मूर्ति, आशीर्वाद करे सुख पाइया। सभी कोटियों की सम्मानीय ब्राह्मण जन तथा स्त्रियां विविध उपहारों से भरी थालियां भेंट करने आईं। सोने की तरह चमचमाते स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सब ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आशीर्वाद दिया। तो सारे स्त्री और पुरुष भगवान का दर्शन करने आए हैं, प्रकट हुए हैं। लेकिन बच्चा कैसा है, तप्त कांचन, बिल्कुल तपता हुआ सोना होता है। एक होता है सोना जिसमें कुछ अशुद्धि हो तो थोड़ा वैसा हो जाता है। अगर बिल्कुल तपते हुए सोने को देखो, प्योर गोल्ड को देखो, तो बिल्कुल गोल्ड जो होता है वैसे कलर के महाप्रभु है, इसलिए उनका नाम पड़ा गौरंगा। मतलब जिसके सारे अंग गोरे हैं, और गोरे भी कैसे, तब पिघले हुए सोने की तरह इतने गोरे हैं। क्यों है तो कृष्ण, लेकिन आए राधा रानी के भाव में। और राधा रानी का भी नाम क्या है, गौरांगी। हम राधा रानी को बोलते हैं ना, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो तप्त कांचन गौरांगी, क्योंकि राधा रानी का भाव लेके कृष्ण आए, इसलिए वो भी तप्त कांचन वर्ण के हो गए, गोरे हो गए। इसलिए भगवान का नाम है गौरंगा, जिनके सारे अंग गोरे हैं। तो बहुत सारे उपहार लेकर आएंगे। उसके बाद सावित्री गौरी सरस्वती शची रामबा अरुणधति, आर्जत आर्जत देवा नारी गणा, नाने द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी वेश धरी, आशीष बेकारे दर्शना। सिर्फ उनके आसपास की स्त्रियां नहीं, यहाँ तक कि देवियां भी आई हैं। देखिए, समस्त देवी स्त्रियां, जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नरसिंह देव, राजा इंद्र तथा ऋषि वशिष्ठ की पत्नियां, स्वर्ग की अप्सरा रंभा भी सम्मिलित थी। ब्राह्मणियों का वेश धारण करके नाना प्रकार के उपहार लेकर वो आई हैं। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो पास पड़ोस की स्त्रियां उन्हें देखने आईं, जिनमें अधिकांश ब्राह्मणों की पत्नियां थी। ब्राह्मण पत्नियों के वेश में ही ब्रह्मा जी, शिव जी आदि की पत्नियां भी आईं। मतलब पार्वती जी, ब्रह्माणी, ये सब भी ब्राह्मण का वेश धर के भगवान का दर्शन करने आई हैं। सामान्य लोगों ने, कोई उन्हें समझ नहीं पाया, वो सोचे कोई ब्राह्मण पत्नियां होंगी, लेकिन थी वो कौन, देवलोक की स्त्रियां भगवान का दर्शन करने आई थी। अंतरिक्ष देवगण गंधर्व सिद्ध चारण, स्तुति नृत्य करे वाद्य गीता, नर्तक वादक भाट नव द्वीपे जारे नाट,
सब आसी नाचे पाया प्रीत। बाह्य अंतरिक्ष में सारे देवता, जिनमें गंधर्व लोक, सिद्ध लोक, चारण लोक के निवासी सम्मिलित थे, स्तुति करने लगे और गीत गाकर ढोल बजाकर नाचने लगे। इसी प्रकार नवद्वीप नगरी में सारे पेशेवर नर्तक, गायक तथा भाटगण एकत्र होकर प्रसन्नता के मारे नाचने लगे। मतलब जो पृथ्वी लोक के ऊपर के जो लोग हैं, सिद्ध लोग, चारण लोग, वहां के निवासी भी यहाँ पे आ गए और गीत बाजा बजा रहे, सर कोई नाच कर रहा है। किस पर नाच कर रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो हर कोई भगवान के गीत गा रहा है, हर कोई भगवान के गीतों पे नृत्य कर रहा है, हर कोई भगवान का नाम जाप कर रहा है, हर कोई प्रसन्न है, हर कोई दान कर रहा है। ये स्थिति थी। के बा आसे, के बा जाए, के बा नाचे, के बा गाए, संभाले ते नारकार बोला। खंडीले खंडीले का दुख शोक प्रमोद पूरित लोक, मिश्र हैला नंदे विवला। कोई ये नहीं समझ पा रहा है था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है। हर कोई भगवान को देखने आ रहा है। तो किसी को इतनी सुध बुध नहीं है, यहाँ तक कि माता पिता जगन्नाथ मिश्र जी को, शची माता को भी ये खबर नहीं है कि कौन दर्शन करने आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। इतना मतलब आ रहे हैं लोग, इतना जा रहे हैं, इतना प्रसन्नता है, इतनी खुशी है, इतना दान कर रहे हैं, इतना नृत्य कर रहे हैं, इतना गान कर रहे हैं। किसी को सुध ही नहीं कि कौन आया देखने, कौन गया, इसलिए कोई किसी को पहचान ही नहीं पा रहा है, सब अपनी ही सुध बुध में। कोई एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझ पा रहा है। किंतु हुआ ये कि सारा दुख और शोक दूर हो गया है, क्योंकि भगवान आए हैं तो अंधकार रह ही नहीं सकता, इसलिए सारा दुख सारा शोक दूर हो गया है और सारे लोग प्रसन्न हो उठे हैं। इस तरह जगन्नाथ मिश्र भी आनंद से अभिभूत, उनके जो पिता हैं भगवान के जगन्नाथ मिश्र जी, वो भी बहुत आनंद में है। आचार्य रथ श्रीवास जगन्नाथ मिश्र पास, आसितारे करे सावधाना। कराइला जाता कर्म जे आछिल वेदी धर्म, तब मिश्र करे नाना दाना। चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर दोनों ही जगन्नाथ मिश्र के पास आकर तरह तरह से उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने धार्मिक नियमों के अनुसार जन्म काल के सारे अनुष्ठान संपन्न कराए। जगन्नाथ मिश्र ने भी तरह तरह के दान किए। तो जो जात कर्म संस्कार आदि होता है, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र जी इतने अभिभूत हो गए थे प्रसन्नता आदि के कारण कि वो जात कर्म संस्कार जो होते हैं बच्चों के, वो भी कराना भूल गए थे। फिर ये आचार्य चंद्रशेखर आचार्य और श्रीवास ठाकुर जी आए, उन्होंने उनको बताया कि जाति संस्कार करने तो रह ही गए, वो हमें करने हैं। तो जो भी जन्म काल के समय रिचुअल्स होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, वो सारे संपन्न कराए गए और उसमें बहुत दान किया। जैसे हम देखते हैं ना, कल जैसे जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल है, ठीक है, जैसे नंदोत्सव होता है ना, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का उत्सव कल होगा। तो कल जो उत्सव है उसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, नंद महाराज ने कितनी कितनी गायें, कितने कितना सोना चांदी कपड़ा सब कुछ दान किया था। ऐसे यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र ने भी बहुत बहुत तरह के दान किए। जौतुक पाइला यत्न घरे व आचिलकत, सब दान वे प्रे देल दाना। जतनर्तक गायन भाट आके न चना जन, धन दिया केला साबर माना। जगन्नाथ मिश्र ने भेंटों या उपहारों के रूप में जो धन पाया, जो कुछ उनके घर में था, उसे उन्होंने ब्राह्मणों, वे पेशेवर गायकों, नाचने वालों, भाटों, गरीबों में बांट दिया। उन्हें दान में धन देकर उन सबका सम्मान किया। तो जो गिफ्ट आ रहे थे, जो उपहार, बहुत बहुत ज्यादा उपहार आ रहे थे। सोचो जिनके घर में पार्वती जी आ रही हैं, जिनके घर में ब्रह्मांड आदि देवी देवता आ रहे हैं, तो वो कितना कितना उपहार लेकर आ रहे होंगे। तो वो इतना उपहार लेके आ रहे थे कि उनका घर भर गया था। लेकिन हमारी मेंटालिटी के लोग क्या करेंगे, उसको छुपा के रख देंगे, उठा के रख देंगे, और चाहिए और चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब कुछ दान में दे दिया। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि दान कितना इंपॉर्टेंट है। हम खुशी खुशी में अपनी चीजें करने लग जाते हैं, ये पार्टी दे पार्टी, ये खाना वो पीना, लेकिन दान तो हम भूल ही जाते हैं।
श्रीवासेरा ब्राह्मणी नाम तारा मालिनी आचार्य रत्नेर पत्नी संगे सिंदूर हरिद्रा तेल खाई करा नारी केला दिया पूजे नारी गण रंगे। अब श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी के साथ में चंद्रशेखर की पत्नी तथा अन्य स्त्रियां परम प्रसन्नता से बालक की पूजा करने के लिए सिंदूर हल्दी तेल खई दैट मीन्स भुने चावल केले तथा नारियल जैसी सामग्रियां लेके आई। इनसे पूजा की जाती है तो ये सारी पूजा का सामान लेके द्रव्य जो होते हैं वो लेके आई। अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजिता आर्या नाम तार सीता ठाकुराणी आचार्य आज्ञा पाइया गेल उपहारा लैया देखते बालक शिरोमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के एक दिन बाद अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी जो जगत भर के लिए पूज्य हैं अपनी पत्नी के पति से आज्ञा लेकर और तरह तरह की भेंटें उपहार लेकर सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने आई। सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भगवान है। ठीक है, तो अगले दिन वो आती हैं और अपने पति से आज्ञा लेती हैं अद्वैत आचार्य जी से सीता ठाकुरानी, और वहां पर वो आती हैं और बहुत सारी भेंट लेकर आती हैं। सोवाड़े काड़ी बाउली रजत मुद्रा पाशुली स्वाड़ेर अंगद कंकाणा दुबाउते दिव्य शंख रजतेर मलबंक स्वर्ण मुद्रा नाना हर गाड़ा। वे अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लाई थी जिनमें हाथ के कंगन बाजूबंद हार तथा पांव की पायल थी। तो बहुत सारे आभूषण वो भगवान को भेंट देने के लिए लाई थी। व्याघ्र नख हिमा जड़ी काटी पट सूत्र डोरी हस्तपदेर जात आभरणा चित्र बाण पट्ट साड़ी भूनी फोटो पट पाड़ी स्वर्ण रोपे मुद्रा बहुधाना। उसमें सोने में जड़े बग नखे रेशमी कमरबंद हाथों तथा पांव के आभूषण सुंदर छपी रेशमी साड़ियां रेशम की ही बनी बच्चे की पोशाक भी थी, साथ ही सोने चांदी के सिक्कों समेत अन्य द्रव्य तथा बालक की नौछावर की। ठीक है, तो बहुत सारे वो हम देखते हैं आभूषण का वस्त्र आदि बहुत सुंदर सुंदर लेकर आई थी। और एक चीज देखिए, ये खुद का बच्चा नहीं है, दूसरे के बच्चों पे हम क्या, दूसरे के बच्चों के लिए हम क्या इतना दान कर सकते हैं? पहले खुद के बच्चों का ही कर लें, दूसरों का तो बाद में करेंगे। ये दूसरे मतलब है तो भगवान, भगवान है, लेकिन अगर एक्सटर्नली विजन से देखा जाए तो है तो दूसरे का बच्चा। दूसरे के बच्चे के लिए कोई इतना दान सोने चांदी के आभूषण दे रहे हैं वस्त्र लेके आ रहे हैं यही दे रहे हैं, करेगा कोई? हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी में ही लगे रहते हैं। चलिए, दुर्वाधाने गौरव चन्हारे द्रा कुमकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भरिया वस्त्र गुप्त दोला चढ़ी संगे लैया दासी चेड़ी वस्त्र अलंकार पेटारी भरिया। सीता ठाकुरानी पर्दे से ढकी पालकी में चढ़कर पालकी में बैठकर दासियों के साथ लेकर भगवान जगन्नाथ मिश्र जी के यानी कि भगवान के घर आए। वे अपने साथ अनेक मंगल द्रव्य जैसे दूर्वा धान गोरोचन हल्दी कुमकुम चंदन लाई थी और एक बड़ी पिटारी में सारी भेंटें भरी हुई थी। भक्षय भोजय उपहारा संगे लैल बहु भारा शची ग्रह हेला उपनीता देखिया बालक ठाम साक्षात गोकुल कान वड़ मात्र देखी वे परिता। जब सीता ठाकुरानी ने अपने साथ अनेक खाने की वस्तुएं वस्त्र तथा उपहार लेकर शची देवी के घर आई तो वे नवजात शिशु को देखकर चकित हो गई।
क्योंकि ऐसा पुत्र, ऐसा बच्चा तो देखा ही नहीं था कहीं। समझ गई? क्योंकि उन्हें लगा कि, क्योंकि जो सिम्टम्स थे ना, भगवान के चरणों पे चिन्ह बने हैं, तो जैसे शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान आते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हाथों, हाथ का रंग लाल, हाथ पे चिन्ह, पैरों पे चिन्ह, तो वो चिन्हों को देख के वो क्योंकि वो शास्त्र पढ़ती थी, इसलिए वो समझ गई ये और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण स्वयं आए। भगवान कृष्ण के चरणों पे, कमल चरणों पे जो चिन्ह है, वो ही चिन्ह से देख के वो समझ गई कि ये भगवान है। तो वो समझ गई साक्षात गोकुल के कृष्ण है, केवल अंतर एक ही है, रंग का अंतर है, वो श्याम है, ये गौरांग है। तो जब उन्होंने रंग का अंतर देखा तो क्या हुआ? सर्व अंग सुनिर्माण स्वाणा प्रतिमा भान, सर्वांग सुलक्षण माया, बालक के दिव्य ज्योति देखी पाई बहु प्रीति, वात्सल्य ते द्राविल हृदया। बालक के दिव्य शारीरिक तेज, एक तो इतना अफोल्जेंस निकल रहा था, इतना तेज निकल रहा था भगवान से जो किसी में निकलता ही नहीं है। इतने सुंदर अंग, मतलब हाथ जितना होना, जैसे हम लोगों के अगर हाथ देखे, नी तक नहीं आते, भगवान के हाथ नी तक आते हैं, छोटे होते हैं हमारे हाथ। ठीक है, तो वो सारे सिम्टम से समझ गई थी, और उनके अंगों को देखकर वो बहुत प्रसन्न थी। उनके अंदर भी मातृ स्नेह जागृत हो रहा था, द्रवित हो उठा था, माता का प्रेम जागृत हो रहा था बच्चे को देखकर। दुर्वाधा ने दिल शीर्षे कैला बाहु आशीषे, चिरजीवी हऊ दुई भाई, डाकिनी शाकनी हईते शंखा उपजिला चित्ते, डर नाम थुइला नी माई। अब क्या हुआ? उन्होंने नवजात शिशु के सिर पर दूर्वा दल तथा धाने रखकर यह आशीष दिया, दीर्घायु हो। अब एक चीज देखी चाहिए, है तो वो भगवान, उन्हें किसी आशीष की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे हमारे जीवन में भी आशीर्वाद का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है, हमें बड़ों का, हमें गुरुजनों का, इन सबका आशीर्वाद, भगवान का, जब इनका होगा तो भगवान का भी आशीर्वाद होता है, इनका आशीर्वाद देवी देवताओं का। और वो भी कब होते हैं देवी देवता आशीर्वाद? जब हम भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, उनका भी, देवी देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए, तो देवी देवताओं का, ब्राह्मणों का, बड़े लोगों का, गुरुजनों का, इनके आशीर्वाद लेना चाहिए। किंतु भूत प्रेत तथा डायनों से भयभीत होने के कारण उन्होंने बालक का नाम निमाई रखा। जय हो निमाई प्रभु की जय। तो भगवान का नामकरण हो गया, निमाई नाम रख दिया गया। अब निमाई नाम रखा क्यों है? अब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, ये भूत प्रेत, डाकनिया, शाकनिया, डाइन, इनका थोड़ा डर सा रहता है। तो जो नीम होता है, नीम क्या होता है, एक तो भगवान नीम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे उस टाइम, तो नीम को पेड़ देखकर उनका नाम निमाई पड़ गया। दूसरी बात यहाँ क्या बताई जा रही है, जो नीम होती है वो ऐसी जो अशुभ चीजें होती है, अनऑस्पिशियसनेस जो होती है, उसको दूर करती है। इनके पास, नीम के वृक्ष के पास भूत प्रेत ये सब नहीं मिलते हैं। तो किस बच्चे को किसी का डर नहीं रहे, इनके आसपास कुछ ऐसे वैसे अनऑस्पिशियस भटके नहीं, इसलिए सीता ठाकुरानी ने उनका नामकरण रखा निमाई, उनका नाम निमाई कर दिया गया। ठीक है, और जो बाकी स्त्रियां थी उन्होंने उनका नाम क्या रखा था, क्योंकि उनके अंग गोरे गोरे थे, तो उनका नाम, उनकी माता ने, शची माता ने उनका नाम गौरांगा रखा था। और जब एक लीला आती है कि भगवान रोते रहते थे, भगवान जब रोते थे और चुप नहीं होते थे, सिर्फ कब चुप होते थे, जब स्त्रियां कहती थी हरी 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 हरी, ऐसे ही जैसे ये स्त्रियां हरी हरी कहती थी तो भगवान चुप हो जाते थे। तो उन स्त्रियों ने उनका नाम रखा गौर हरि, उनका नाम पड़ गया गौर हरि। तो शची माता ने नाम रखा गौरांगा, और सीता ठाकुरानी ने नाम रखा निमाई, स्त्रियों ने नाम रखा गौर हरि। ठीक है, गौर इसलिए क्योंकि गोरे रंग के, और हरि इसलिए सिर्फ हरि नाम सुनना चाहते हैं। और जो उनके पिता हैं जगन्नाथ मिश्र जी, उन्होंने उनका नाम रखा विशंबर। उनका नाम देखो विशंबर था, पिता ने उनका नाम विशंबर रखा था। पुत्र माता स्नानादीने दिल वस्त्र विभूषाणे, पुत्र सह में श्रेर सामानी, शची में श्रेर पूजा लैया माने ते हर्ष हैया, घर आई ला सीता
ठाकुरानी। जिस दिन माता तथा बालक ने स्नान किया मतलब जो आप लोगों ने अपने घर में सुना होगा, नहान नहान करके एक होता है, ठीक है, तो जो नहान वाला फंक्शन होता है वही उस दिन की बात की जा रही है। स्नान किया और प्रसूति घर को छोड़ा। उस दिन ठाकुरानी ने उन्हें सभी तरह के गहने दिए, वस्त्र दिए और जगन्नाथ मिश्र को भी सम्मानित किया। फिर सीता ठाकुरानी माता शची देवी जगन्नाथ मिश्र द्वारा समादरित होकर अपने मन में अत्यधिक प्रसन्न हुई और अपने घर लौट आई। अब वो वापस आ गई। एचे शची जगन्नाथ पुत्र पाया लक्ष्मी नाथ, पुढ़ैला सकल वांछिता। धन धान्य भरे घर लोक माने कलेवर, दिन दिने हाया आनंदिता। इस प्रकार लक्ष्मीपति को पुत्र रूप में पाकर माता शची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। इतना सुंदर भगवान साक्षात घर में आए हैं, उनका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। भाई भगवान है, लक्ष्मीपति है, तो घर तो भरा ही रहेगा। वे ज्यो ज्यो श्री चैतन्य के प्यारे शरीर को देखते, दिन प्रतिदिन उनका आनंद बढ़ता जाता। भगवान को देखने से आनंद बढ़ता है, इसलिए हमें भगवान को देखना चाहिए। हमारी जो भौतिक डिजायर्स है वो खत्म होती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव हर व्यक्ति उन्हें सम्मान देता था। यहाँ तक कि स्वर्ग के निवासी भी सामान्य व्यक्तियों का वेश धारण करके महाप्रभु को नमस्कार करने आते थे। उनके पिता माता जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी अपने दिव्य पुत्र का आदर देखकर मन ही मन पुलकित होते रहते थे, बहुत खुश होते थे वो। हर बट ऑब्वियसली बात है, हर माता पिता प्रसन्न होते हैं। मिश्र वैष्णव शांत आलम शुद्ध दांत, धन भोगे नाही अभिमाना। पुत्रेर प्रभावे जत धन आसी मिले तत्, विष्णु प्रीते द्विजे देना दाना। जगन्नाथ मिश्र एक आदर्श वैष्णव थे। वे शांत, इंद्रिय तृप्ति में संयमित, शुद्ध तथा संयमी थे। अतएव उनमें भौतिक ऐश्वर्य भोगने की कोई इच्छा नहीं थी। जो भी धन उनके दिव्य पुत्र के प्रभाव से आया, उन्होंने विष्णु की तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तो जो भी धन आ रहा था वो दान में दे रहे थे, रख नहीं रहे थे। यही एक वैष्णव का कर्तव्य होता है, दान देना चाहिए। लग्न गाड़ी हर्षमती नीलांबरा चक्रवर्ती, गुप्त किच्छुका हीला मिशरे। महापुरुषे रचिन लग्ने अंग भिन्न भिन्न, देखिए तारी बेसन सारे। कल बताया था नीलांबर चक्रवर्ती कौन है, किसी को याद है? शची माता के पिताजी और उनके नाना। वेरी गुड, वेरी गुड। नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? एक एस्ट्रोलॉजर तो है ही व्यवसाय से, और वैसे वो कौन है? जो शची माता है उनके पिता हैं। तो अब क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म घड़ी की गणना करके, मतलब वही जो लग्न कुंडली ये सब ऐसे वो देखकर, नीलांबर चक्रवर्ती ने जगन्नाथ मिश्र से एकांत में कहा, अकेले में क्या कहा, कि उन्होंने बालक के शरीर तथा जन्म घड़ी दोनों में ही महान व्यक्ति के विभिन्न लक्षण देखे। ये कोई सामान्य नहीं है, ये कोई स्पेशल है, ये भगवान है। भगवान तक तो नहीं पहुंच पा रहे, बहुत महापुरुष है ये, ठीक है। और ये इतने महान है, इतने महान है, जो भी है भगवान है, ये तीनों लोगों का उद्धार करेंगे। आपके घर साक्षात भगवान आए हैं, ये तीनों लोगों का उद्धार करेंगे। और हम देखते हैं भगवान ने ऐसा ही किया, तीनों लोगों का सबका उद्धार किया। किसी की वो ही नहीं किया है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं देखा, योग्यता पात्रता पात्रता कुछ भेद नहीं किया है, इवन जानवरों तक को देखा है। महाप्रभु जब झारखंड झारखंड के जंगलों से वृंदावन आ रहे थे रास्ते में, तो उनका पैर एक शेर को लग गया, और उनका पैर टच होते ही शेर नाचने लगा, हरी हरे कृष्णा पे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो नाचने लगा। उसको देखकर शेर का एक नेचुरल जो है शत्रुता होती है हिरन से, तो शेर और हिरन साथ में खड़े होके नाच रहे, कोई शत्रुता नहीं, सारी शत्रुता भूल गए प्रेम के कारण। इतना महान है, भगवान है।
एचे प्रभु शचि घरे कृपाया कैलवतारे जेहा इहाकारा ये श्रावणा गौर प्रभु दया माया तारे हायेन सदया से पाए ताहारा चाराणा। इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपनी अहेतु की कृपा व शची देवी के घर में अवतरित हुए। नाउ अब थोड़ी हम लोगों की भी बात हो जाए। चैतन्य महाप्रभु उस किसी भी व्यक्ति पर अत्यंत कृपालु होते हैं जो उनके जन्म के इस वृत्तांत को सुनता है। ऐसा मनुष्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त होता है। तो ऐसे ही नहीं आ जाते, चुने जाते हैं, चुनी हुई कलियां हैं जिनको भगवान लाते सुनने का मौका देते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है। अभी हम समझ नहीं पाते, हाँ ये तो ऐसी कहती है, रोज ही कहती है फॉर्चुनेट है, काय का फॉर्चुनेट है, देखो कितना दुख आ रहा है हमारी लाइफ में। अगर नहीं करके, एक दिन नहीं करके देखो, फिर मालूम पड़ेगा दुख क्या होता है। भगवान ने स्टार्टिंग से ही ऐसा किया था। जो वो एक एक और रिचुअल होती है, उसमें ऐसा कुछ होता है, दूर दूर पे कुछ सामान रख दिया जाता है, खाने की चीज रख दी, पैसे की चीज रख दी, और बच्चा किस चीज को पकड़ता है उससे उसकी मनोवृत्ति या साइकोलॉजी या टेंडेंसी चेक की जाती है। तो महाप्रभु ऐसे क्रॉल होते होते जा रहे थे, बहुत सारी चीजें थी, खाने की चीज, सोना चांदी पैसा, बहुत सारी चीजें थी, सब कुछ छोड़ के भगवान वहां पहुंच गए जहाँ श्रीमद् भागवतम रखी हुई थी। क्योंकि उन्हें वो बहुत प्रिय है। भागवत भगवान है तो भगवान भक्त रूप में आए। अब एक तरीके से ये बताने, एक आदर्श बताने आए कि एक भक्त को कैसे जीना चाहिए, एक भक्त को क्या करना चाहिए। और उस पर राधा रानी की कृपा स्पेशल होती है, क्योंकि राधा रानी के भाव में आए, तो राधा रानी का प्रेम देने आए एक तरीके से। पाया मानुष जन्मे जे ना शोने गौरा गोड़ा हे न जन्म तार व्यर्थ हैला पाया अमृत धुनि पिए विषगर्त पानी जनमिया से केने नहीं मैला। जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ग्रहण नहीं करता, वह अपने सुअवसर को खो देता है। बिना गौरांगा के, बिना चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो सकते, राधा कृष्ण नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। और बिना निताई के गौरांगा नहीं मिलते, इसलिए निताई गौर हरि बोल जरूर बोलना चाहिए। ठीक है, नाम जाप में हम नहीं बोलते, लेकिन जब कीर्तन कर रहे हैं भक्तों के संग में, तो निताई का नाम, गौरांगा का नाम जरूर लेना चाहिए। अमृत धुनी भक्ति रूपी अमृत की प्रवाहवान नदी है। यदि मनुष्य शरीर पाकर कोई ऐसी नदी का जल पीने के बदले भौतिक सुख रूपी विषैले गड्ढे का जल पीता है, तो अच्छा नहीं होता। तो अच्छा यही होता है कि वे जीवित रहने के बजाय बहुत पहले ही मर गया होता है। मतलब यहाँ ये बात बोलिए, अगर कोई चैतन्य महाप्रभु का स्वीकार नहीं कर रहा है एज अ भगवान, एज अ कृष्ण, तो अमृत उसके सामने अमृत रखा है, लेकिन वो अमृत को छोड़कर जहर को पी रहा है। जो संसारिक वार्ता हम सुन रहे हैं वो जहर है। अगर गौरांगा को हम भगवान कृष्ण नहीं मान रहे हैं, तो वो जहर है हमारे लिए, हम जहर पी रहे हैं। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के उफनते भक्ति रूपी अमृत का लाभ नहीं उठाता, वह सबसे दरिद्र है, वेस्ट है उसका। मतलब ये इतनी बड़ी बात कह दी गई है कि उसका मरना बेटर है, जो अगर अ, वो नहीं कर रहा है। जिस व्यक्ति का कृष्ण भावना से कोई संबंध नहीं है, वह तथाकथित मानव, अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, तथाकथित, उसे मानव भी नहीं कह रहे, सो कॉल्ड मानव समाज में कितना ही महान पुरुष क्यों ना हो, कितना ही महान पुरुष क्यों ना बन गया हो, लेकिन वो एक पशु से अधिक कुछ नहीं है। ऐसे पशुओं का कंपैरिजन किससे किया जाता है? कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे जैसे अन्य पशु भी करते हैं, वैसा ही वो काम करता है। जो अपने कानों को सुनने में नहीं लगाता, भगवान की कथा को सुनने में नहीं लगाता, तो उसके कान का कंपैरिजन किया जाता है एक बिल के समान। बिल मतलब जिसमें चूहा आदि रहते हैं। तो बिल का काम क्या होता है? बिल बिल ही रहता है, वो कुछ सुनता नहीं है। तो हमारा भी शेप एक बिल की तरह है, और वो बस एक गड्ढा है, और उसमें कोई सेंस नहीं है।
तो बिल के समान उसको कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर हमारी जीभ भगवान के पवित्र नाम नहीं लेती है, भगवान का कीर्तन नहीं करती है, तो ये जीभ मेंढक के समान है, जो टर 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 फालतू की बातें करती रहती है। और सामने मेंढक क्या करता है, मेंढक को कौन खाता है, सर्प खाता है। ठीक है, तो मेंढक क्या करता है, छुप जाता है, जब सर्प उसका पीछा कर रहा होता है छुप जाता है। लेकिन उसको अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं है, वो टर टर करता है और सांप को पता चल जाता है, वो उसी जगह आके मेंढक को खा जाता है। वही हमारा काम है। अगर हम भगवान का नाम जाप नहीं कर रहे हैं, अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं कर रहे हैं, तो हमारी टंग भी टर टर की तरह है, जो काल रूपी मृत्यु को हमारे और करीब ला रही है, और करीब ला रही है। इसी तरह जो व्यक्ति ना तो भगवान के भक्तों की चरण कमलों की धूली से लाभ उठाता है, ना ही भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी तुलसियों की पत्तियों को सूंघता है, उसे तो जीवित होते हुए मृतक समझ लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात होती है जब भगवान के प्रसादी माला प्रसादी पुष्प हमें मिलते हैं, उनको सूंघना चाहिए, तुलसी पत्र मिलता है उनको सूंघना चाहिए। और अगर वरना ऐसी नाक जो है वो वेस्ट है। एक लीला आती है भगवान कृष्ण की, जो बरसाना में दानगढ़ है, दानगढ़ में ये लीला हुई थी। एक बार भगवान कृष्ण के पास एक ब्राह्मण आते, भगवान दानगढ़ में थे उस टाइम। नहीं, दानगढ़ में नहीं थे भगवान, इधर ही कहीं पे थे, बरसाना के आसपास ही थे। तो एक बार एक ब्राह्मण आता है और उनसे कुछ दान मांगता है कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है, उसके लिए मुझे कुछ दान दे दीजिए। भगवान ने कहा मेरे पास तो इस टाइम कुछ भी नहीं है, मैं कैसे दूं। तो भगवान अपने को दे देते उन्हें, मुझे ले लो। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करूंगा। अपने को दे दी भगवान ने बिना सोचे समझे। जो भी भगवान की शरण में आता है भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं, और जो उनसे कुछ नहीं मांगता उन्हें तो वो अपने को दे ही देते। तो अब ये बात तो फैल गई कि कृष्ण ने अपने आप को दे दिया है दान में। तो ये सखियों को पता चली, गोपियों को पता चली, और उन्होंने राधा रानी को बताया। अब तो राधा रानी भक्ति भक्ति आती हैं, ये कृष्ण के पास, ये क्या करा, ये क्या, उन्होंने कहा अब तो मैं दान में दे चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो थी राधा रानी, वो उस ब्राह्मण के पास जाती हैं कि कृष्ण को मुझे दे दीजिए, कृष्ण को ऐसा ना कीजिए। तो फिर फाइनली वो कहती हैं ऐसा करते हैं। वो अपने पिता से भी पूछती हैं, विश्वानु महाराज से। फिर ये डिसाइड होता है कि जो तराजू होता है उस पे एक साइड कृष्ण को बिठाया जाएगा, और दूसरी साइड उनके वेट के बराबर जितना पैसा सोना चांदी उस ब्राह्मण को चाहिए होगा वो दे दिया जाएगा। वो ब्राह्मण एग्री हो गए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, मेरे को अपनी पुत्री के विवाह करने के लिए भी धन एकत्र हो जाएगा। तो अब दानगढ़ पे यही लीला फिर स्टार्ट हुई। तराजू लाया गया, उस पे एक तरफ भगवान कृष्ण को बिठाया गया, और वृषभानु महाराज, क्योंकि राधा रानी ने कहा था, तो वृषभानु महाराज के जो खजाना का था उसमें पूरा पैसा सोना चांदी सब रखा जा रहा है, लेकिन वो जरा सा भी नहीं उठ रहा है। पूरा उठने की तो, बैलेंस की तो बात दूर की बात है, वो जरा सा भी नहीं उठ रहा है। भगवान इतने भारी, भाई इतने भारी क्यों है, जगतपति हैं तो भारी तो होंगे ही। कुछ भी नहीं उठ रहा, अब क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है। फिर राधा रानी ने क्या किया, तुलसी पत्र दिया और उसको रख दिया, और वो पूरा उठ गया बैलेंस। इतनी महिमा है तुलसी पत्र, सूंघना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, प्रसाद मिला उसमें से तुलसी हटा देते हैं, ये तू ले ले, ये मैं लेता हूँ, क्यों, लो ना, उसे भी लो, लेना चाहिए। डाउट लास्ट में लूंगी बेटा। जो भगवान के महान भक्तों की और भगवान की सेवा नहीं करता, तो बेसिकली क्या है, वो मृतक ही है, मरना, मरा हुआ तुल्य उसे समझा जाना चाहिए। श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दासा इहा साबारा श्री चारा शिड़ वंदे निज धन जन्म लीला गाइला कृष्ण दास। मैंने अर्थात कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आचार्य अद्वैत चंद स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों को अपनी संपत्ति समझकर अपने सिर पर धारण कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन किया।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री गौर पूर्णिमा महा महोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.